इससे लास्ट वीडियो में टाइम और डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब आइए क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट एग्जाम में आए हैं या इस तरह के टॉपिक जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। इसे एसएससी सीजीएल 2019 मत मानिए, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बार बार रिपीट होता रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कार 120 किलोमीटर 2 घंटे में और 180 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है। औसत गति, हमने औसत गति का आपको बताया था। औसत लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यही था ना? जिन्हें वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लें, उसमें है समय और दूरी का कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, इस नाम से वीडियो है। तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट सारे टॉपिकों से बना रखी है, आप उसको ही फॉलो करें तो कंप्लीट कोर्स आपका उसी में हो जाएगा। और काफ़ी शॉर्ट और इफेक्टिव कोर्स मैंने तैयार किया है। लाग लपेट बिल्कुल भी नहीं है, सीधा बिल्कुल टू दी पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा? देखिए टोटल डिस्टेंस 120 ये हो गया और 180 ये हो गया, है ना? दोनों को प्लस कर दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए क्या किया करिए कि डायरेक्ट लिख दो। 120 180 300 हो गया, डायरेक्ट लिख दूँ। और टाइम 2 और 3 कितना हो गया? 5, डायरेक्ट लिख दूँ। डिवाइड कर दिया 60, है ना, किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी का है। वही बात मैं कह रहा हूँ, आप ये मत देखिए कि रेलवे एनटीपीसी 2020 का है। रेलवे एनटीपीसी में ये इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 180 मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकंड में खंबे को पार, जब हम खंबे का कंसेप्ट में बता चुका हूँ, खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है ना? तो इसकी लंबाई कितनी है? 180 मीटर है। कितने सेकंड में पार कर रही है? 9 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की गति, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा भैया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना? डिस्टेंस कितनी है? अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर, मीन्स 180 मीटर। और तो ये इसकी वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड, है ना? 20 मीटर पर सेकंड, ओह किलोमीटर। तो कन्वर्जन में क्या होता है, अगर मीटर को हम बना रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो 18 का ऊपर और 5 का नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया जी आपका किलोमीटर पर आवर। डिवाइड कर दीजिए 4, 18 4 या 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने कॉन्सेप्ट में ये भी चीज़ आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक पीओ का है। क्या है? एक व्यक्ति 20 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए मैंने एक चीज़ पहले भी आपको बताई कि एवरेज वाले क्वेश्चन में, है ना, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता करनी है, डायरेक्ट मत कर देना कि ये किलोमीटर बराबर है, इतना ही जाता है इतना ही आता है, बस इसका स्पीड का प्लस किया और डिवाइड कर दिया, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब आपके पास यहाँ टोटल डिस्टेंस तो है 20 और 20 गया, 20 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? इसकी दिक्कत नहीं है आपको। डिस्टेंस हो गई 20 + 20 इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। और यूनिट भी देखते रहिए, यहाँ किलोमीटर यहाँ सेकंड हो, ऐसा नहीं करना। किलोमीटर के साथ आवर देखिए, और अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 40। लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। ठीक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ लिखिए आप इस फॉर्मूले से, टोटल टाइम देखिए इक्वल्स टू, तो पहली डिस्टेंस कितनी थी? 20 किलोमीटर थी, स्पीड कितनी थी? 4 थी। दूसरी डिस्टेंस 20 किलोमीटर थी, स्पीड कितनी थी? 5 थी। ये हो गया आपका 5, है ना? ये हो गया 5 आवर और ये हो गया 4 आवर, इक्वल टू हो गया 9 आवर। ठीक, तो इस हिसाब से आपकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए? 40 अपॉन के 9, डिवाइड कर दीजिए। 44 या 36 पॉइंट, फिर 4 बच गया 40 36, इस तरह से आती जाएगी ना किलोमीटर पर आवर में। अब ऑप्शन देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। और अगर आपने देखिए गलती कहाँ होती है, मैं वो गलती बता रहा हूँ। ये आपने 4 किलोमीटर ले लिया, ये 5 ले लिया और देखा कि एवरेज डिस्टेंस बराबर है, तो इनका एवरेज निकाल दो। तो 4 + 5 का अगर आप एवरेज निकालते तो कितना होता? 9/2, है ना? 9/2 कितना होता? 4.5, जो कि ऑप्शन में है। और अगर आप इसको लगाते तो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है? तो एवरेज स्पीड में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? ये जो शॉर्टकट हैं तो ज़्यादा शॉर्टकट बताते हैं, वहाँ आप दिक्कत में आ जाते हो, और यही क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर से पीछे कर देते हैं, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर और 300 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? आप देखिए यहाँ ये मीटर में जा रहा है और ये किलोमीटर में, तो या तो इसको चेंज करके आप मीटर बनाइए या इनको किलोमीटर बनाइए। हम आंसर की तरफ देखते हैं, ये सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड, लास्ट उसमें हम बता चुके हैं, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो अगर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, यहाँ लिख दूँ मैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? तो सम हो जाता है, डायरेक्ट सम ऑफ स्पीड्स। ठीक, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है कितनी आ जाएगी? 40 + 60 मीन्स 100
किलोमीटर पर सेकंड है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/80 और मीटर को किलोमीटर में 18/5, वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है जी, ये हो गया। तो मैं इसको अभी डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 500/18 मीटर पर सेकंड। तो अब ये भी मीटर में हो गया और हमारी स्पीड भी मीटर में हो गई। अच्छा, अब समय जो टोटल डिस्टेंस कितनी चलती हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे को, मैंने बताया था दोनों की लंबाई को प्लस कर दो, इतनी डिस्टेंस वो चलेंगी। तो 200 + 300 = 500। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस है ना। अब हमको पता करना है टाइम। तो जो टाइम अपना होता है, टाइम क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो यहाँ हमारी टोटल डिस्टेंस आई है 500 मीटर और स्पीड आई है हमारी 500/18। तो ये नीचे वाली संख्या बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा 500 × 18 डिवाइडेड बाई 500। 500 से 500 कैंसिल हो गया, इसका जो टाइम है वो 18 सेकेंड आ गया एग्जैक्ट। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस एसआई का ये क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 25% बढ़ा देता है तो वह यात्रा को 20 मिनट कम कर लेता है। देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो टाइम होता है ना, वो स्पीड के साथ, यहाँ मैं डिस्टेंस को ऐसे 1 ले लूँ तो स्पीड कहाँ आती है, नीचे आती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। एक दूसरी बात कहें हम कि टाइम, अगर दो टाइम है T2 और स्पीड S2 इक्वल टू किसके होंगे, T1 S1 के। ठीक है, आप ये फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न कर लीजिए कि T1 T2 और T1 S1 इक्वल टू होता है T2 S2 में। उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ इन चीज़ों को कंफर्म करिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति का 25% बढ़ा देता है तो देखिए, अगर उसकी स्पीड पहले S1 100 थी तो उसे 25, जब भी परसेंट आए तो एक को आप 100 ले लीजिए, दूसरे में 25 बढ़ा दीजिए, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 125, 25% बढ़ गई। ठीक है, तो बस यात्रा का समय 20 मिनट कम कर देता है। तो अगर T1 हमारा T था तो जो T2 है वो कितना हो जाएगा भैया, T इसमें से 20 कम हो जाएगा, टाइम दिया नहीं है। ठीक, ये सारी वैल्यूज़ आप उठा के यहाँ रख दीजिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो देखिए, T2 मेरे पास है T-20, ठीक है, इंटू कितना हो रहा है मेरा S2 है मेरे पास 125, क्लियर। और T1 है मेरे पास T और S1 है 100। इस 100 को इसके नीचे ले आते हैं, ये ऐसे करते हैं कि यहीं काट लेते हैं, 25 से ये 5 टाइम कट गया और 25 से ये 4 टाइम कट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई यही। तो T × 5 हो गया 5T माइनस 100 = 40। अब T को T की तरफ और संख्या को एक तरफ, तो 5T माइनस 4T = 100, है ना। तो T = 5T में से 40 गया तो 1T बच गया, मतलब T बच गया, T = 100। और यही टाइम हमको मूल समय ही हमको T ही हमको पता करना चाहिए था, क्योंकि मूल समय हमारा T था, T1 निकालना था, मतलब T निकालना था। तो ये हमारा मूल समय हो गया। ये किस में है, सारा मिनट में चल के आ रहा है तो मिनट में कर दो, क्योंकि ये 20 किसमें है, मिनट में है, हमने कहीं कोई चेंज भी नहीं किया, तो ये मिनट में हो जाएगा। और अगर ये आवर में होता तो आवर में कर देते, सेकंड में होता सेकंड में कर देते। तो ये 100 मिनट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल।